मदारी के हाथ की सफाई अगर तमाशाइयों के सामने खुल जाए तो फिर उसका करतब करतब नहीं रहता, बल्कि मदारी खुद तमाशा बन जाता है। यही हाल इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत का है, उस जेली मैंडेट का है जिसने पाकिस्तान की आवाम के वोटों की चोरी की और 8 फरवरी को एक जेली हुकूमत बनाकर आवाम के मैंडेट की तौहीन की गई। इमरान खान साहब इस वक्त सियासत की शतरंज के वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए भी अपनी पार्टी के अहम अमूर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और बड़ी सतह के ऊपर जो है वो तंजीमी अहदेदारों में रद्दोबदल किया जा रहा है। आलिया हमजा मलिक साहिबा एन 118 से जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और फार्म 45 में उन्होंने एक अच्छी खासी लीड से कामयाबी भी हासिल की, लेकिन फार्म 47 को बदल कर उनको नाकाम किया गया। उनको इस वक्त पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है वो मुंतखब कर लिया गया है, उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े नाम हैं अली अमीन गंडापुर समेत जिनकी तब्दीली हमारे सामने देखने में आ रही है। दूसरी जानिब आप देखें कि जब ये इनकी हुकूमतें अपने आखिरी हदों को छू रही होती हैं तो उस वक्त फिर जो आज़ादी सहाफ़त है उसके ऊपर किसी भी तरीके से लगाम डालने की ये हुकूमत नाकाम कोशिश करती है। पीका एक्ट जो मंजूर किया गया है सेनेट के अंदर, जिस जो जो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक और हमला है, और इसी वजह से जो जितने भी सहाफ़ी बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। डी चौक पे हमने कल देखा कि एक अच्छी खासी तादाद सहाफ़ियों की इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, और इसी दौरान जो इस्लामाबाद की पुलिस है उनके साथ उनकी कुछ हाथापाई भी हमारे सामने देखने में आई। ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। दूसरी जानिब आप देखें कि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो काफ़ी हद तक मुनासिब ही है, ये बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये साफ़ सुथरा पंजाब की जो इन्होंने एक बात बनाई हुई है, ठीक है आप करें, लेकिन ये वो गरीब और बेबस तबका है जो अपनी रेहड़ियों पर दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आपने जो सलूक इनके साथ किया है तजावुज़ात के ऑपरेशन के नाम पर, वो इंतहाई जो है तकलीफ दे है उनके लिए भी और ज़ाहिर है पूरी कौम के लिए भी। जिस तरह उनके रोज़गार के ऊपर डाका मारा जा रहा है, आप उनको बेशक ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करें, अच्छी बात है, लेकिन आप उनको कोई अल्टरनेट भी दें, इसका पहले उसका कोई अल्टरनेट बना के दें, उनको कोई जगह ऐसी फराहम करें जहाँ पर वो अपना रोज़गार कमा सकें। आप उनकी रेहड़ियाँ तोड़ रही हैं, आप उनकी दुकानों को तोड़ रही हैं, आप उनकी जो अशियाएँ हैं जिनको बेचकर उन्होंने रोज़गार कमाना है, आप उनको सड़कों के ऊपर फेंक रहे हैं। ना आप किसी बुजुर्ग का ख्याल कर रहे हैं, ना आप किसी खातून का ख्याल कर रहे हैं, ना आप किसी छोटे बच्चे का जो बेचारा रेहड़ी लगा के वहाँ पर खड़ा है उसका ख्याल कर रहे हैं। ये जो कारपोरेशन का हमला है, ये ऐसा कोई इंतहाई घटिया किस्म की ये इनकी ज़हनियत है कि ये एक या तो एक चीज़ उठाकर सही सलामत आप उसको हवाले करते हैं या उसका कोई चालान करते हैं, आप उनकी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये हुकूमत के जो आखिरी जो हथकंडे आप कह लें कि ये जो इस्तेमाल कर रही है, ये इंतहाई नामुनासिब हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया और उसके बाद उसने जो बाइडन के जो उन्होंने कवानीन अपने मुंतखब किए हुए थे, वो जिस पेंसिल से बाइडन ने उन कवानीन को पास किया था, ट्रंप साहब ने वो कल में ही जो है वो लोगों के अंदर फेंक दी, बांट दी, और उसके जितने भी बनाए हुए कानून थे उनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। ये जो एड थी, अमेरिकन एड, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, और अब जो इमरान खान साहब हैं उनकी तरफ से ऑलरेडी ये पैगाम पहुंचा हुआ है जी, कि जो बैरून मुल्क रहने वाले लोग हैं वो ये जो ज़र मुबादला है, तरसीलात हैं, इनका बाइकाट करें। तो ये सब हमारे सामने होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। दूसरी जानिब आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब जो बड़े हमे दावे के साथ अमेरिका में गए थे अपनी तरफ से उनके सदारती जो हलफनामा है उसकी तकरीब में शिरकत करने के लिए, तो वो जिन जिन अमरीकी शख्सियात से मिल रहे हैं, जिन जिन कांग्रेस मैन से मिल रहे हैं, वो उसके बाद जो ट्वीट्स कर रहे हैं फ्री इमरान खान के हक़ में, वो सारी दुनिया देख रही है। तो आप जिस तरह मर्जी शोर मचा लें, जैसे मर्जी पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर आप बेशक गाड़ियां चला के उनके ऊपर लिखवाएं, हमें ये बताते हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदी एजेंट हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, और दूसरी जानिब जो बाहर के ममालिक हैं, आप उनको बता रहे हैं कि जी ये तालिबान का हमायती है और बड़ा कोई इस्लाम पसंद आदमी है, तो इससे बचें, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है, और इसी स्टैंडर्ड के तहत ये हमेशा पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुँचाते आए हैं। हुकूमतें ले लेते हैं, इनके अपने असासा जात में इजाफा होता रहता है,
नस्ल दर नस्ल ये जो हुकूमती सिस्टम चलता आ रहा है कि बस ख़ानदान के ख़ानदान ही इनकी इक़्तिदार में रहेंगे, तो ये वाला जो सारा सेटअप था, ये जो डबल स्टैंडर्ड था, इसको चैलेंज करने वाला इस वक्त सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम इमरान खान है, और वो अभी भी अपनी हर उस बात पर कायम है। उसने किसी के साथ कोई वो इत्तेहाद नहीं किया, उसने किसी किस्म के मुज़ाकरात की पेशकश तो बेशक उसने की, लेकिन उसने मुज़ाकरात की आड़ में कोई डील नहीं की। वो बीमार नहीं हुआ जितनी देर वो हस्पताल में रहा, उसने नहीं कहा कि आप मुझे भाईजान हस्पताल से निकाल के तो बाहर के मुल्क भेज दें या आप मुझे प्राइवेट हस्पताल में मुंतकिल कर रहे हैं। वो बर्दाश्त कर रहा है। और अगर यही हाल आप शरीफ खानदान में देखें या जरदारी खानदान में देखें, तो कभी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, कभी कुछ कम हो जाएगा, कभी सांस नहीं आएगा, कभी कैंसर जैसी बीमारियों की तशखीस हो जाएगी, और कभी ऐसी बीमारियां निकल आएंगी जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, और डॉक्टर भी रेकमेंड करेंगे जी कि आपको इसके लिए बिरून मुल्क ही जाना पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल है। मुआशी अदम इस्तेकाम है और बेरोज़गारी के मसाइल हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, ये सारी चीज़ें हैं। आप इनको ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पाकिस्तान की इस आवाम की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न